नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्मार्ट स्टडी में। दोस्तों, आरआरबी ग्रुप डी का एग्ज़ाम चल रहा है और आरआरबी ग्रुप डी के एग्ज़ाम में करंट अफेयर के जो क्वेश्चन हैं वो 20 से 25 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं केवल और केवल करंट अफेयर से, ठीक है। हमने जो करंट अफेयर की इससे पहले 2 से 3 क्लासें ली होंगी, उन क्लासों से बहुत ही ज़्यादा क्वेश्चन फँसे हैं। आप लोग क्वेश्चन का एनालिसिस देखिए पेपर का और मैच करिए। मेरे द्वारा पढ़ाए करंट अफेयर क्वेश्चन के बहुत ज़्यादा क्वेश्चन फँसे होंगे, ठीक है। तो आगे की शिफ्टों के लिए इस क्लास को हम बना रहे हैं कि आगे की शिफ्टों में जो करंट अफेयर के क्वेश्चन आएँ, वो मेरी ही क्लास से आएँ, ठीक है। ज़्यादा क्वेश्चन मेरी ही क्लास से फँसे, ठीक है। तो इसलिए हम ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास बना रहे हैं। आप लोग इस क्लास को अंत तक ज़रूर देखना और क्लास अच्छी लगेगी लाइक ज़रूर करना। जो लोग हमारे यूट्यूब चैनल स्मार्ट स्टडी पर नए हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, वो लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले उनको मिल सके। और पल-पल की अपडेट के लिए आप लोग हमारे टेलीग्राम चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि कोई भी अपडेट आए तो सबसे पहले हम आपको टेलीग्राम के माध्यम से दे सकें, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन आ रहा है स्क्रीन पर। पहला क्वेश्चन है, ऑस्ट्रेलिया के शोधकर्ता ने हाल ही में किस विषय पर क्षेत्र विशिष्ट परिवर्तन खोजे? ऑप्शन थे हृदय, ब्रेन, आई, लंग्स। तो इसका सही जवाब जो है वो ब्रेन है, ठीक है। शोधकर्ताओं ने मस्तिष्क की रक्त वाहिका के क्षेत्र में विशिष्ट परिवर्तन खोजे, ठीक है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ब्रेन। एक और क्वेश्चन फिर से देख लीजिए। क्वेश्चन है, ऑस्ट्रेलिया के शोधकर्ताओं ने हाल ही में किस विषय पर क्षेत्र विशिष्ट परिवर्तन खोजे? तो ये ब्रेन है, ठीक। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट, ब्रेन। अगला क्वेश्चन जो है, क्वेश्चन नंबर 2 है, संयुक्त संयुक्त राष्ट्र यूएन की रिपोर्ट के अनुसार दुनिया में हर 10 मिनट में किसकी हत्या होती है? यह क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है, इस क्वेश्चन को ध्यान से देखना, ठीक है। अकॉर्डिंग टू यूएन रिपोर्ट, हु इज किल्ड एवरी 10 मिनट्स वर्ल्ड वाइड? तो पुरुष की, बच्चे की, महिलाओं की या लड़की की या फिर बुजुर्ग की, एल्डर्स की? तो इसका सही जवाब है महिलाओं की, ठीक है। वुमेन्स और गर्ल्स की, ठीक है, महिला और लड़की की। रिपोर्ट बताती है कि महिला हिंसा वैश्विक स्तर पर गंभीर समस्या बनी हुई है। ये रिपोर्ट आई है संयुक्त राष्ट्र यूएन की। उसमें ये बताया गया है कि हर 10 मिनट में किसी लड़की या फिर महिला की हत्या हो रही है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, सारे क्वेश्चन करंट के हैं, आप लोग इन सारे क्वेश्चन को तैयार करना, क्वेश्चन आगे पूछे जा सकते हैं। महाराष्ट्र और गुजरात में किस रेलवे परियोजना को मंजूरी दी गई? विच रेलवे प्रोजेक्ट हैज बीन अप्रूव्ड इन महाराष्ट्र एंड गुजरात? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, मल्टी मल्टी टैंकिंग परियोजना। परियोजना है क्या? दो मल्टी टैंकिंग परियोजनाओं को मंजूरी मिली है, कितनी? दो, ताकि रेल क्षमता बढ़ सके, ठीक है। रेल क्षमता को बढ़ाने के लिए दो मल्टी टैंकिंग परियोजनाओं को मंजूरी दी गई है, ठीक है। कहाँ दी गई है? महाराष्ट्र और गुजरात में, ठीक है। ये पूछा जा सकता कहाँ दी गई, तो बताना है महाराष्ट्र और गुजरात में। अगला क्वेश्चन ये है, राष्ट्रमंडल खेलों की मेजबानी का अधिकार किस शहर को दिया गया है? क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि 2030 राष्ट्रमंडल खेलों की मेजबानी का अधिकार किस देश को दिया गया है? विच सिटी हैज बीन गिवन होस्टिंग राइट फॉर द 2000 कॉमनवेल्थ गेम 2030 कॉमनवेल्थ गेम? मुंबई, नई दिल्ली, अहमदाबाद, बेंगलुरु? तो इसका सही जवाब है अहमदाबाद, गुजरात, ठीक है। अहमदाबाद को 2030 कॉमनवेल्थ गेम की मेजबानी का अधिकार मिला है, ठीक है। ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन आप लोग तैयार करते चलना। अगला क्वेश्चन ये है, भारतीय ब्रांडों को वैश्विक स्तर पर बढ़ावा देने के लिए आईजीएफ के कितने मिलियन डॉलर का फंड लॉन्च किया गया? हाउ मच फंड हैज आईजीएफ लॉन्च टू प्रमोट इंडियन ब्रांड ग्लोबली? ऑप्शन है 100 मिलियन और 150 मिलियन, 200 मिलियन या फिर 250। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, 250 मिलियन। आईजीएफ ने भारतीय ब्रांडों को वैश्विक स्तर पर स्थापित करने के लिए 250 मिलियन डॉलर फंड लॉन्च किया है। कितना? 250 मिलियन, ठीक है। इंपॉर्टेंट है, याद रखना। क्वेश्चन नंबर 6 है, 53वें अंतर्राष्ट्रीय एम्मी पुरस्कार
के विजेताओं की घोषणा कहाँ की गई? वेयर द विनर्स ऑफ द 53 इंटरनेशनल एमी अवार्ड अनाउंस। तो ये जो अनाउंस किए गए थे वो न्यूयॉर्क में किए गए थे। ठीक है, अमेरिका के न्यूयॉर्क में किए गए थे। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट, न्यूयॉर्क। 24 नवंबर को न्यूयॉर्क में विजेताओं की घोषणा की गई। क्वेश्चन नंबर 7 है और 7 नंबर पूछा गया था। भारत सरकार ने दुर्लभ मृदा स्थायी चुंबक रेल अर्थ परमानेंट मैनेजमेंट को बढ़ावा देने के लिए कितने करोड़ योजना की मंजूरी दी? हाउ मच हैज द इंडियन गवर्नमेंट अप्रूव्ड टू प्रमोट रेट अर्थ परमानेंट मैनेजमेंट? तो परमानेंट मैनेजमेंट को बढ़ावा देने के लिए भारतीय सरकार ने जो है 7,280 करोड़, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट, 7,280 करोड़ को मंजूरी दी। यह मंजूरी केंद्र सरकार ने बड़ी योजना घरेलू उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए दी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 27 और 28 नवंबर 2025 को किन किन राज्यों के दौरे पर हैं? तो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी 27 और 28 नवंबर 2025 को जो है उड़ीसा और उत्तर प्रदेश के दौरे पर हैं। ठीक है, वह इन दो राज्यों के आधिकारिक दौरे पर हैं, उड़ीसा और उत्तर प्रदेश। ठीक है, उत्तर प्रदेश राजधानी लखनऊ है, उड़ीसा की राजधानी आप लोग कमेंट में बताइए। भुवनेश्वर है। ठीक है, कमेंट में क्या बताओगे? भुवनेश्वर है। क्वेश्चन नंबर 9 है, राष्ट्रीय दुग्ध दिवस नेशनल मिल्क डे कब मनाया जाता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये 26 नवंबर को मनाया जाता है। यह दिवस दुग्ध उत्पादन योगदान में सम्मानित करने के लिए मनाया जाता है। क्या है? यह दिवस दुग्ध उत्पादन में योगदान को सम्मानित करने के लिए दिया जाता है। ये 26 नवंबर को मनाया जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, तिलमाला सिमाचा को 2025 लोक नायक फाउंडेशन साहित्य पुरस्कार किस क्षेत्र में चयनित किया गया? तिलमाला सिमा हैज बीन सेलेक्टेड फॉर द 2025 लोक नायक फाउंडेशन लिटरेसी अवार्ड इन विच फील्ड? ठीक है, लिटरेरी है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, साहित्य, लिटरेचर में। ठीक है, उन्हें 2025 के लिए साहित्य पुरस्कार हेतु चुना गया। अगला क्वेश्चन ये है, क्वेश्चन नंबर 11, इन अ मेजर ऑपरेशन जम्मू एंड कश्मीर पुलिस बस्ट इन इंटर स्टेट विच कॉलर टेलर मॉड्यूल linked to which टेलर ग्रुप रिकवरिंग अराउंड 2,2900 kg approved? 2,2900 2900 किलोग्राम। ठीक है, एक बड़े ऑपरेशन में जम्मू कश्मीर पुलिस ने किस आतंकी समूह से जुड़े एक अंतर्राज्यीय व्हाइट कॉलर आतंकी मॉड्यूल को भंडाफोड़ किया, जिसमें लगभग 2900 किलोग्राम विस्फोट बरामद हुआ? तो जैश ए मोहम्मद एंड अंसर घाटवाट उल हिंद AGH, जैश ए मोहम्मद और अंसार गजवत उल हिंद को मतलब कि है बरामद किया है। अगला क्वेश्चन ये पूछा गया था, क्वेश्चन नंबर 12 है, नवंबर 2025 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की भूटान यात्रा के दौरान भारतीय सहयोग से निर्मित 1020 मेगावाट की जल विद्युत परियोजना का उद्घाटन किया गया। तो ये पुनत संगच्छू सेकेंड और जल विद्युत परियोजना थी। अगला क्वेश्चन है, ऑप्शन नहीं है, सीधे सीधे क्वेश्चन ही है। ठीक है, कौन सा संवैधानिक संशोधन अधिनियम लोकसभा और राज्यसभा विधानसभाओं में परियोजनाओं के लिए 33% आरक्षण का प्रावधान करता है, जिस पर हाल ही में सुप्रीम कोर्ट में चर्चा हुई? तो 106वां कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। ठीक है, 106वां संविधान संशोधन जो है 33% आरक्षण का प्रावधान करता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने हाल ही में प्रत्यारोपण केंद्र में किस उपकरण की अनिवार्य आवश्यकता को हटाकर कन्यादान को बढ़ावा देने के लिए नियमों में संशोधन किया? तो यह है क्लिनिकल
स्पेक्युलर उपकरण, ठीक है। अगला क्वेश्चन है मध्य प्रदेश, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, मध्य प्रदेश सरकार ने हाल ही में लाडली बहना योजना के तहत मासिक भत्ते को बढ़ाकर कितने राशि करने की मंजूरी दी? तो ये 1500 रुपये बढ़ा करने की 1500 रुपये प्रति माह करने की मंजूरी दी है। अगला क्वेश्चन है शहरी सहकारी बैंकों के लिए डिजिटल भुगतान और ऋण को सक्षम करने के लिए केंद्रीय सहकारिता मंत्री द्वारा लॉन्च किए गए 2 मोबाइल एप्लीकेशन का नाम क्या है? तो उन 2 एप्लीकेशन का नाम जो है वो सहकारी डीजे पे और सहकारी डिजी लोन है, ठीक है। सहकारी डिजी पे है और सहकारी डिजी लोन है। अगला क्वेश्चन है मालदीव में हाल ही में उद्घाटन के लिए किस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का पुनर्निर्माण भारत के सहयोग और वित्तीय सहायता से किया गया? तो इसका सही जवाब है हनीमनु अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, हनीमनु अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। अगला क्वेश्चन है वे 44वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले IITF 2025 की थीम क्या थी? क्या है? तो एक भारत श्रेष्ठ भारत ये थीम है, एक भारत श्रेष्ठ भारत। अगला क्वेश्चन है केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE ने कक्षा 3 से 12 के लिए कौन सा विषय शुरू करने के लिए एक नया पाठ्यक्रम तैयार किया? तो ये जो पाठ्यक्रम तैयार किया गया है वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है। अगला क्वेश्चन है विच स्टेट गवर्नमेंट अनाउंस द एबोलिटेशन ऑफ 2 child limit फॉर कैंडिडेट्स कंटेस्टिंग पंचायत एंड अर्बन लोकल बॉडीज इलेक्शंस? किस राज्य सरकार ने पंचायत और शहरी स्थानीय निकाय चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों के लिए 2 बच्चों की सीमा को खत्म करने की घोषणा की? तो ये जो है राजस्थान ने यह घोषणा की है। राजस्थान ने अनाउंस किया है कि 2 बच्चों से ज़्यादा वाले भी चुनाव लड़ सकते हैं। अगला क्वेश्चन है ISSF विश्व चैंपियनशिप में पुरुषों की 10 मीटर एयर पिस्टल में स्वर्ण पदक जीतने वाले भारतीय निशानेबाज का नाम क्या है? तो उनका नाम है सम्राट राणा, ठीक है, सम्राट राणा। अगला क्वेश्चन है हु वाज बिकम द फर्स्ट इंडियन वोमेन रेसर टू विन टू नेशनल कार्टिंग कंपटीशनशिप टाइटल एट द एज जस्ट 9? किस भारतीय महिला रेसर बनी हैं? भारत की पहली महिला रेसर कौन बनी जिन्होंने महज 9 साल की उम्र में नेशनल कार्टिंग चैंपियनशिप का खिताब जीता? तो उनका नाम है अर्शी गुप्ता। ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है एग्जाम में, ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये आरआरबी के लास्ट एग्जाम तक जरूर पूछा जाएगा, ठीक है। तो इसको आप लोग मोस्ट इंपॉर्टेंट करके लिख लेना और आप लोग अंडरलाइन कर लीजिए इसको और नोट कर लीजिए, ठीक है। 9 वर्ष क्या है? अर्शी गुप्ता। अगला क्वेश्चन है द नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर NSA हैज लॉन्च एन इंक्वायरी इनटू विच अनप्रेसिडेंटेड इंसिडेंट दैट अफेक्टेड फ्लाइट एट IGI एयरपोर्ट? राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार NSA ने IGI हवाई अड्डे पर उड़ानों को प्रभावित करने वाली किस अभूतपूर्व घटना की जांच शुरू की है? तो इसका सही जवाब है GPS स्पूफिंग, ठीक है, GPS स्पूफिंग। अगला क्वेश्चन पूछा गया था विच न्यू पॉलिसी वाज अनाउंस्ड बाय उत्तर प्रदेश चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ फॉर ऑल स्कूल एंड कॉलेज इन द स्टेट? उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राज्य के सभी स्कूलों और कॉलेजों के लिए किस नई नीति की घोषणा की? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, ये एग्जाम में आने की पूरी संभावना रखता है, ठीक है, कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राज्य के सभी स्कूलों कॉलेजों के लिए किस नई नीति की घोषणा की? तो नई नीति जो घोषणा की है योगी आदित्यनाथ ने वो है वंदे मातरम का अनिवार्य गायन, कि किसी भी स्कूल में वंदे मातरम का गायन अनिवार्य कर दिया गया है, ठीक है।
अगला क्वेश्चन जो है पूछा गया मतलब कि है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। रिसेंटली द इंटरनेशनल आर्म ऑफ नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया (NIPL) हैज partnered which leading fintech company benefit for real time money transfer between India and which country? हाल ही में भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम के अंतरराष्ट्रीय शाखा (NIPL) ने भारत और किस देश के बीच रियल टाइम मनी ट्रांसफर के लिए वहां के अग्रिम फिनटेक कंपनी बेनी क्या नाम है बेनिफिट के साथ साझेदारी की? तो इसका सही जवाब है बहरीन। जो दूसरी कंट्री का नाम है बहरीन। ये क्वेश्चन बड़ा ही एग्जाम में आ सकता है, ठीक है। इतना क्वेश्चन, बड़े क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जाते हैं, ऑनलाइन कम पूछे जाते हैं। ये क्वेश्चन जरूर आएगा, ठीक है, आगे की शिफ्टों में, तो उसको याद रखना, बहरीन। अगला क्वेश्चन है, which payload of India Aditya L1 mission recently made the first space scope observation of coronal mass injection (CME) in the visible wavelength range? भारत के आदित्य L1 मिशन के किस पेलोड ने हाल ही में घनश्यामन तरंगदैर्घ्य विजुअल वेवलेंथ, ठीक है, दृश्यमान तरंगदैर्घ्य विजुअल वेवलेंथ रेंज में कोरोनल मास इंजेक्शन (CME) का पहला स्ट्रोस्पेकिक अवलोकन किया? तो इसका सही जवाब है विजिबल एमिशन लाइन क्रोनाग्राफ, VELC, ठीक है। अगला क्वेश्चन है जो एग्जाम में आने की पूरी संभावना रखता है। रिसेंटली द कैबिनेट ऑफ विच स्टेट हैज अप्रूव्ड अ बिल बनिंग पेलीग्राम विच प्रोपेस अ स्ट्रेंथ पनिशमेंट ऑफ 7 years? हाल ही में किस राज्य के मंत्रिमंडल ने बहु विवाह पर प्रतिबंध लगाने वाले विधेयक को मंजूरी दी, जिसे में 7 साल की कठोर सजा का प्रावधान है? तो ये असम सरकार ने इसकी घोषणा की है। अगला क्वेश्चन है, क्रिकेट से क्वेश्चन आ भी रहे हैं कि विच क्रिकेटर फ्रॉम मेघालय रिसेंटली क्रिएटेड अ न्यू रिकॉर्ड फॉर द फास्टेस्ट फर्स्ट क्लास हाफ सेंचुरी इन जस्ट 11 बॉल्स? मेघालय के किस क्रिकेटर ने हाल ही में केवल 11 गेंदों में सबसे तेज प्रथम श्रेणी में अर्धशतक का रिकॉर्ड बनाया? तो उनका नाम है आकाश कुमार चौधरी, जो है उन्होंने मेघालय से हैं वो, उन्होंने मात्र 11 गेंदों का उपयोग करते हुए 50 रन बनाए, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, हु won the silver medal in men 25 मीटर रैपिड फर्स्ट पिस्टल इवेंट एट ISS वर्ल्ड चैंपियनशिप हेल्ड इन कायरो, इजिप्टी? मिस्र के काहिरा में आयोजित IISF विश्व चैंपियनशिप में पुरुषों के 50 मीटर रैपिड फायर पिस्टल स्पर्धा में रजत पदक किसने जीता? तो जो जीते थे वो अनीस भानवाला ने जीते थे, अनीस भानवाला ने। अगला क्वेश्चन है, इन द ई तत्काल टिकट स्कैम रिसेंटली एक्सपोर्ट बाय द रेलवे पुलिस फोर्स RPF, some gang were founded using boot software named which to book ticket in seconds? इसका हिंदी क्वेश्चन है, हाल ही में रेलवे पुलिस बल RPF द्वारा उजागर किए गए नए तत्काल टिकट घोटाले तत्काल टिकट स्कैम में कुछ गिरोह किस नाम के बाट सॉफ्टवेयर का उपयोग कुछ ही सेकंडों में टिकट बुक करते हुए पाए गए, ठीक है। कुछ गिरोह हैं किस नाम का एक बाट सॉफ्टवेयर था, किस नाम का, ठीक है, उसका उपयोग कर रहे थे। तो उसका नाम जो है वो ब्रह्मोस, टेस्ला, एक का नाम ब्रह्मोस, टेस्ला, डॉक्टर डूम और एडवर्जर्स, ठीक है, ये थे। अगला क्वेश्चन है, केंद्र सरकार ने 2025-26 सीजन के लिए कितनी चीनी निर्यात की अनुमानितता दी है? तो 15 लाख टन दी है। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट था। अगला क्वेश्चन है, भारत और श्रीलंका के बीच होने वाले संयुक्त सैन्याभ्यास का क्या नाम है, जो कर्नाटक के बेलगावी में आयोजित होने वाली है? तो इसका नाम है मित्र शक्ति, ठीक है, मित्रा शक्ति। अगला क्वेश्चन, 27 किलो
का बैग लेकर 1 घंटे में सबसे ज़्यादा पशु अफ़सा 847 करने का नया गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड किसने बनाया? तो रोहतास चौधरी ने, ठीक है। उन्होंने 27 किलो का बैग लेकर 1 घंटे में सबसे ज़्यादा पशु, ठीक, 847 पशु ऑप्शन करने का नया गिनीज बुक रिकॉर्ड बनाया है। उनका नाम है रोहतास चौधरी जी। अगला क्वेश्चन है, केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने सहकारिता कुंभ 2025 का उद्घाटन किस शहर में किया? तो नई दिल्ली में किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेयर वाज द 22nd एनुअल कॉन्फ्रेंस ऑफ द कॉमनवेल्थ पार्लियामेंट्री एसोसिएशन सीपीए इंडिया रीजन थर्ड इनॉग्रेटेड रिसेंटली? तो हाल ही में राष्ट्रमंडल संसदीय संघ सीपीए भारत क्षेत्र 3 के 22वें वार्षिक सम्मेलन का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो ये जो किया गया था कोहिमा नागालैंड में किया गया था, ठीक है। कोहिमा जो नागालैंड की राजधानी कोहिमा है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में आंदे श्री का 64 वर्ष की आयु में निधन हो गया, वह किस क्षेत्र से संबंधित थे? तो वो साहित्य, कवि और गीतकार थे, ठीक है। वो लिटरेचर थे, पोएट एंड लिरिक्स लिटरेचर थे, ठीक, गीतकार थे। और अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत में अमेरिका के नए राजदूत के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो जॉर्जियो गोर को नियुक्त किया गया। किसे? जॉर्जियो गोर को नियुक्त किया गया है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में आयरमैन 70.3 नामक प्रसिद्ध ट्रायलथॉन कार्यक्रम का आयोजन भारत के किस राज्य में किया गया? तो ये जो किया गया था गोवा में किया गया था। कहाँ किया गया था? गोवा में। अगला क्वेश्चन, हाल ही में बीएसएफ की राष्ट्रीय ट्रैकर डाक को हैदराबाद में सरदार वल्लभ भाई पटेल आरआरयू राष्ट्र के नव वीरता पुरस्कार 2025 में सम्मानित किया गया। रिसेंटली विच टिकट डॉग ऑफ बीएसएफ वाज अवार्डेड द सरदार वल्लभ भाई पटेल आरआरयू नेशनल के-9 गैरेंटरी अवार्ड 2025 इन हैदराबाद। कहाँ? हैदराबाद में सम्मानित किया गया। नाम क्या था उनका? बबीता को, ठीक है। अगला आज का आखिरी क्वेश्चन है, हाल ही में उत्तरी प्रशांत में आयोजित मालबार अभ्यास में भारतीय नौसेना के किस जहाज ने भाग लिया? तो आईएनएस सह्याद्री ने, ठीक है। आईएनएस सह्याद्री ने भाग लिया, ठीक है। तो आज की क्लास यहीं पर समाप्त होती है। यदि आपको क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक करना, चैनल पर नया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। जिन बच्चों का आरआरबी का एग्जाम चल रहा है और एग्जाम देकर आएंगे, यदि उनको क्वेश्चन याद रहते हैं तो आप लोग कमेंट बॉक्स में टेलीग्राम का लिंक पिन रहेगा, आप लोग उस टेलीग्राम पर क्वेश्चन शेयर कर सकते हैं ताकि आप लोगों को सही से एनालिसिस मिल सके, ठीक है। तो आप लोग जिन जिन बच्चों का एग्जाम होगा आज, वो लोग टेलीग्राम चैनल पर क्वेश्चन शेयर कर देना, एक एक दो क्वेश्चन जिनको जितने याद रहते हैं सारे क्वेश्चन शेयर कर देना, इससे ताकि कि वीडियो बनाने में मदद मिले, ठीक है। तो जैसे ही पेपर आता है सबसे पहले आप लोग ये काम करना है कि टेलीग्राम की लिंक पर क्लिक करना है, वहाँ से आपको क्वेश्चन शेयर करना है, ठीक है। टेलीग्राम का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में पिन कर दिया जाएगा, ठीक है। तो आप लोग जरूर से जरूर क्वेश्चन शेयर करना, जितने क्वेश्चन आते हैं सभी लोग क्वेश्चन शेयर करना, ठीक है। धन्यवाद, मिलते हैं नई क्लास के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।